लेकिन थकावट की वजह से वो असा के सहारे खड़ा था। गोया देखने में ज़ईफ शख्स लगता था। उसके जिस्म के हर हिस्से से मजलूमियत खून की शक्ल में टपक रही थी। उस दरबार में ऊंचे तख्त पर यजीद इब्ने मुआविया बैठा था। उस कैदी की हालत काबिले रहम थी, मगर उसके सीने में हैदरी जिगर था जिसकी बेबाकी उबल पड़ी। और कैदी दरबारियों से बुलंद आवाज में मुखातिब हुआ, कहने लगा, रसूले खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे हैं, अमीरुल मोमिनीन अली हमसे हैं। लोगों, मैं मक्का व मिना का बेटा हूँ, मैं जमजम व सिफा का बेटा हूँ। मेरे बाल, जिल्द, गोश्त, खून सब अल्लाह की वहदानियत पर गवाही देते हैं। इस बीमार कैदी ने ऐसा अलमनाक खुतबा दिया कि हाजिरीन दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उस मजलूम असीर को तारीख इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, जो इमाम सज्जाद के नाम से भी मशहूर हुए। इमाम का पूरा नाम अली इब्ने हुसैन बिन अली इब्ने अबी तालिब था, जिनकी पैदाइश सन 38 हिजरी में मदीना में हुई। आप नौजवानान जन्नत के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब आपकी पैदाइश हुई उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अली खलीफा थे। आपका नाम आपके दादा के नाम पर अली रखा गया और कुन्नियत अबू अल हसन थी। विलादत के कुछ ही दिनों बाद आपकी वालिदा वफात पा गई, लिहाजा आपकी परवरिश गैहान बानो ने की, जो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर की ज़ौजा थी। आप वाक़या करबला में शरीक थे और काफिला हुसैनी में अपने बाबा के साथ साथ रहे। इमाम फरमाते हैं, जिस शाम की सुबह को मेरे बाबा हुसैन शहीद किए गए, उसी शब मैं खेमे में था। मुझे सख्त बुखार था और मेरी फूफी ज़ैनब मेरी तीमारदारी कर रही थी। उस शब मेरे बाबा खेमे में आए। आपके साथ आपका गुलाम जॉन भी था, जो आपकी तलवार को सैकल दे रहा था, जबकि मेरे बाबा ये शेर पढ़ रहे थे, ऐ दुनिया, उफ है तेरी दोस्ती पर कि तू अपने बहुत से दोस्तों को सुबह शाम मौत के सुपुर्द करता है, और शक नहीं कि हर ज़ीरू को इस दुनिया से जाना है। आशूरा के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, इमाम सज्जाद इंतहाई बीमार थे। आप पर बुखार की वजह से गशी की कैफियत थी और इस हालत में भी न थे कि मैदान में जा सके। 11 मुहर्रमुल हराम को यजीदी लश्कर ने खेमों को आग लगा दिया और बीबियां की चादरें छीन ली गई। सबको असीर किया गया और इमाम सज्जाद समेत सबके गले में लोहे के तोक और हाथ में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां डालकर दमिश्क रवाना किया गया। 1 माह के सफर के बाद कैदियों को यजीद के दरबार में पेश किया गया, जहां इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने लर्जा आमेज खुतबा दिया, जिससे अहले शाम और खुद यजीद पर खौफ तारी हो गया। फिर यजीद के हुक्म से रबीउल अव्वल 62 हिजरी को इस लुटे पुटे काफिले को मदीना पहुंचाया गया। जब ये काफिला मदीना पहुंचा तो मदीना में कोहराम मच गया। लोग देखकर गिरियाजारी करने लगे कि आले मोहम्मद पर यह कैसा जुल्म किया गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी उम्र मदीना में गुजारी। जब इमाम लोगों को शाम के बाजारों में आले मोहम्मद पर की जाने वाली जुल्म और ज्यादतियों को बयान करते तो लोगों के आंखों से आंसू जारी हो जाते और लोग गिरियाजारी करने लगते। एक दफा जब इमाम सज्जाद से पूछा गया कि आपको का सामना करना पड़ा, तो आपने आह भरी और फरमाया, शाम शाम शाम। आप हमेशा लोगों को करबला में अहले बैत रसूल पर जो जुल्म हुए उसकी दास्तान सुनाते और गिरिया करते। जब अपने बाबा की कटी हुई सर को याद करते तो बेहोश हो जाते। रिवायत के मुताबिक वाक़या करबला के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। आप निहायत ही इबादत गुजार और रहमदिल शख्स थे। मदीना के मुफलिस और यतीम लोगों की बेपनाह मदद किया करते और बेशुमार घरों में रात के अंधेरे में जाते और अनाज सदका फरमाते। आपके जनाजे पर हजारों लोग जमा हुए, जिनकी किफालत अकेले इमाम सज्जाद पूरी जिंदगी करते रहे थे। क़याम मुख्तार और तवाबीन की तहरीक को भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हिमायत हासिल थी। अलबत्ता इमाम को खिलाफत की कोई चाहत न थी, इसलिए आपने कभी खुरूज नहीं किया और इबादत और रियाजत में ही गोशा नशी रहे। सन 95 हिजरी को वलीद बिन अब्दुल मलक ने आपको जहर देकर शहीद किया, क्योंकि आले उमैया को ये खतरा लाहक हो गई थी कि अगर इमाम सज्जाद खिलाफत के लिए खड़े हो जाएं तो रियासत में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। इमाम
کی شہادت کے بعد آپ کی تعلیمات اور پیغامات سے تحریک پا کر آپ کے فرزند زید ابن علی